सो हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि नोड जैसे सर्वर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सप्रेस के थ्रू सर्वर कैसे बनाते हैं। उससे पहले देखेंगे एक्सप्रेस क्या होता है लेकिन एक्सप्रेस को भी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्सप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, एक्सप्रेस को अपने में रिक्वायर कैसे करते हैं और क्या उसके लिए हमें प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यार शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो यार मैं आज का वो बताया था हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहली चीज़ यार हम बात करेंगे उसकी कि जो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए ना हमें एन की ज़रूरत पड़ती है। अभी एन क्या होता है क्या पता आपने पहले इसको यूज़ किया हुआ हो, लेकिन आज हम इसकी थोड़ी अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, फिर एन को दो तरीक़ों से इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, उनकी बात करेंगे, वो भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, लोकली और ग्लोबली। ऑलराइट, फिर हम क्या कहते हैं एक पैकेट डॉट जेसॉन क्या होता है उसकी बात करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए यार शुरू करते हैं। सो यार जो एन होता है ना, एन का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो यार भाई नोड पैकेज मैनेजर मतलब कि जैसे हमने HTTP मॉड्यूल और FS मॉड्यूल यूज़ करी थी, वो क्या थी, वो नोड के अंदर प्री बिल्ट इनबिल्ट फाइल्स थी जिनको हमने रिक्वायर करके यूज़ कर लिया था। ठीक है, अब जो एन है ना, एन एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, ये ओपन सोर्स कम्युनिटी है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ npmjs.org, आई गेस यही है। ठीक है, ओके एक मिनट। हाँ, तो अगर हम ये वेबसाइट पे जाते हैं ना यार, तो क्या होता है कि ये वेबसाइट पे ना थर्ड पार्टी पैकेजेस मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, ये देखिए हमें थर्ड पार्टी पैकेजेस मिलते हैं इस वेबसाइट पे। वो थर्ड पार्टी पैकेजेस क्या होगा, जैसे हम इंस्टॉल करेंगे क्या यार, एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और एक नोडमॉन इंस्टॉल करवा दूंगा, एक पैकेज वो भी इंस्टॉल करवा दूंगा, और एक लोकली एक और पैकेज होता है ये भी इंस्टॉल करवा दूंगा। ठीक है, और हम इस सबके यूज़ केसेस देखेंगे। तो ये सब होता है थर्ड पार्टी पैकेजेस। आप भी कुछ पैकेजेस, आप भी कुछ क्या कहते हैं कोड लिख सकते हो जो आपको लगता है कि कोई इसको इंस्टॉल करके उसका कुछ काम छोटा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, आपका पैकेज इंस्टॉल करेगा और उसको यूज़ कर लेगा। तो आप भी ऐसा कुछ कोड लिख के पब्लिश कर सकते हो, उसका अपना एक पैकेज बना सकते हो। तो जो भी थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं ना जो नोड के, वो सब यहाँ पर डाले जाते हैं जिससे कोई सारी दुनिया उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट npm इज़। ऑलराइट, तो अब npm को यार इंस्टॉल करने के ना दो तरीके हैं। पहला तरीका है ग्लोबली और दूसरा तरीका है लोकली। ग्लोबली से मेरा क्या मतलब है, अगर मैं किसी भी चीज़ को ग्लोबली इंस्टॉल करता हूँ तो उसका मतलब है कि वो मेरे पूरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, और लोकली का मतलब है कि वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट तक लिमिटेड रहेगा। ठीक है, तो यार चलो ये देखो कि जब भी हम अपने कुछ चेंजेस करते थे सर्वर में, तो हमें सर्वर बार बार वो करना पड़ता था, रीस्टार्ट करना पड़ता था। राइट, तो अब हम उस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, एक पैकेज होता है नोडमॉन। ठीक है, देखो मैंने सर्च किया है यहाँ पर, पहला ही रिजल्ट आ गया है। तो यार इसको खोला और ये क्या बोलता है, इज़ अ टूल दैट हेल्प्स डेवलप Node.js बेस्ड एप्लीकेशन बाय ऑटोमेटिकली रीस्टार्टिंग द नोड एप्लीकेशन व्हेन फाइल चेंजेस इन द डायरेक्टरी आर डिटेक्टेड। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमें ये सर्वर ना खुद बार बार चालू नहीं करना पड़ेगा। जब भी हमारे कोड के अंदर चेंज होगा तो ये खुद डिटेक्ट कर लेगा और सर्वर बंद करके वापस से चालू कर देगा। तो हमारा काम उसमें बार बार बंद करो खोलो ना, तो वो काम ऑटोमेट हो गया। तो हमारी क्या कहते हैं जान छूटी। ठीक है, शांति मिली, वरना बार बार बंद करो बार बार खोलो तो बहुत बेकार था वो तरीका। ठीक है, अब इसको इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। देखो दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, ये -g लगा के या सेव डेव नोडमॉन करके। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे तो ग्लोबली वो होगा, इंस्टॉल होगा, और अगर इसको करेंगे तो ये लोकली होगा। ठीक है, तो हमें अभी ग्लोबली करना है, तो इसको उठाया, कॉपी किया और अपने कहाँ कोड यहाँ पर गए और पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस किया। तो देखो क्या हुआ कि अब ये इंस्टॉल होने लगेगा। मे भी एक बार ये फेल हो जाए, तो जो मैक यूज़र्स है ना वो पहले सूडो लगा लेना। मेरे को मैं दिखाता हूँ, होगा ये फेल होगा। ठीक है, तो यार ये फेल हो चुका है। देखो यहाँ पर आ भी रहा है, इफ़ यू बिलीव दिस माइट बी परमिशन इशू प्लीज डबल चेक द परमिशन ऑफ द फाइल एंड इट्स कंटेनिंग डायरेक्टरीज और ट्राई रनिंग द कमांड अगेन एज रूट या एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर जो मैक यूज़र्स हैं तो वो अगर ऐसा उनका वो कभी एनकाउंटर करते हैं पैकेट डाउनलोड करते समय, तो वो लगाएंगे सूडो। ठीक है, और फिर हम अपना लिख देंगे npm इंस्टॉल -g, यानी ग्लोबली किसको इंस्टॉल करना है, नोडमॉन को।
ऑलराइट, तो ये आपसे आपके सिस्टम का पासवर्ड मांगेगा, आप वो एंटर करें और अब देखना है फटाक से इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलराइट, इसको अभी इंस्टॉल देते हैं। वो मेरी कुछ पहले की चीज़ थी, मैंने हटा दी। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ठीक है यार, ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा। ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे नोडमॉन, पहली बार ही लिखना है वैसे सर्वर। अब क्या होगा देखना, आएगा रीस्टार्टिंग सर्वर, आएगा कहीं लिखा हुआ है गेस। ठीक है, स्टार्टिंग नोड सर्वर। ठीक है, और सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट 3000। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा केस स्लैश अबाउट मी था ना, मैं इसको ABC भी लिख दूंगा ना। तो देखो चेंजेस हुए तो क्या हुआ, रीस्टार्टिंग सर्वर ड्यू टू चेंजेस, और स्टार्ट कर दिया और वापस से लिख रहा है। अब अपना चेंजेस हम देख सकते हैं। हमने देखो मैंने बंद नहीं किया सर्वर, अपने आप बंद होके रीस्टार्ट हुआ है। अब स्लैश ABC पे जाऊँगा तो भी अबाउट पेज खुलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको वापस अपने जो पुराना था उस पर ले आते हैं। ऑलराइट, ये आ गया, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, सब सही चल रहा है हमारा। तो यार ये था नोडमॉन। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे अपने अब से हम इसको ही यूज़ करेंगे आगे अपनी डेवलपमेंट साइकिल में। ऑलराइट, और इसको हमने इंस्टॉल किया ग्लोबली। तो ये हो गया ग्लोबल वाले पैकेजेस की बात। अब हम हमें कोई ऐसे कुछ ऐसे पैकेजेस भी होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो हमें उनको क्या करना होता है, हमें उनको अपने सिस्टम के अंदर, मतलब अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो प्रैक्टिस बैकएंड है मेरी डायरेक्टरी, इसके अंदर ही इंस्टॉल करना है। मैं इसको नहीं चाहता कि मेरे पूरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो यार मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं अपना, समझ लीजिए मुझे एक लोडैश होती है, काफ़ी काम की लाइब्रेरी है, तो चलिए उसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं एक बारी। तो ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा यार, अपने लोकली सेव करवाऊँगा। तो लोकली सेव करने के लिए नीचे वाली कमांड यूज़ करते हैं। इसको कॉपी किया और अपना यहाँ पर आए, सर्वर पहले बंद करिए। ठीक है, और पेस्ट कर दीजिए। सेव npm आए, ओके ठीक है, 2 मिनट, npm इंस्टॉल लिख लेते हैं। तो ठीक है, ये अपना इंस्टॉल कर लेता है लोडैश। तो ये देखो, ये मैंने पूरी कॉपी की ना, डॉलर भी आ गया। $1 आप इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, वरना एरर आएगा आपका। npm इंस्टॉल सेव लोडैश लिखा, अभी इंस्टॉल होगा। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ये हो कि यार किसी का कोड है वो पूरा आप उठा के ला रहे हो। ठीक है, तो एक बार package.json देख लेते हैं। ये देखो यार, यहाँ पर ना मेरी डिपेंडेंसी आ गई है लोडैश की। ठीक है, ऑलराइट, तो अब क्योंकि हमारा जो नोडमॉन था वो ग्लोबल था, इसलिए वो इसके अंदर नहीं आया है। तो अब लोडैश की आ गई है। ऑलराइट, तो इसको भी क्लियर किया। तो अब यार थोड़ी package.json की बात कर लेता हूँ। जो package.json होता है ना, वो करता क्या है कि जो भी हमारे कोड की डिपेंडेंसीज होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लोडैश अभी इंस्टॉल किया तो वो आ गया, और मेरे कोड का कुछ जो बेसिक कोड होता है ना, जो कोड का जो क्या कहते हैं बॉयलर प्लेट package.json में होता है, वो आ रहता है। ये मुझे क्या आता है, मेरी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि जो हमारी मेन फाइल है वो server.js फाइल है, उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ ऐड नहीं करी कि वर्जन ये है, और हमारे जो पूरे पैकेज का नाम है बैकएंड है इस पैकेज का नेम। ये कुछ स्क्रिप्ट्स होती है, इसको हम यूज़ करके कुछ चीज़ें क्या कहते हैं ऑटोमेट या छोटी कर सकते हैं। वो हम ये आगे जाके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, अभी नहीं देखते। और डिपेंडेंसीज होती है कि हमने जो भी थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल करें हैं वो यहाँ पर आ जाती है कि हमने जो भी इंस्टॉल करें हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो ठीक है, चलो एक बार यार इसको ना लोडैश को यूज़ करके देखते हैं। तो लोडैश को मैं ना यहाँ लोडैश को पहले अब यूज़ करने से पहले क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट इज इक्वल टू रिक्वायर लोडैश। तो लोडैश में ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ये वो लाइब्रेरीज के अंदर ना बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी कुछ कुछ चीज़ें मतलब लाइफ आसान कर सकते हो। आपको वो फंक्शंस रीराइट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वेबसाइट पे lodash.com थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। आप क्या कहते हैं, आपको
यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आपको दिख जाएंगे। तो हम जैसे ये हम करेंगे कि रैंडम होता है इसका फंक्शन, वो यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा कि कैसे कैसे यूज़ करना है। तो मैंने इसको, ये हमारा वेरिएबल है क्योंकि हर जगह यही वेरिएबल यूज़ किया गया है, तो हम इसको यूज़ करके अपना फंक्शन लिखते हैं। तो यार चलिए आइए एक बार लोडैश को यूज़ करना सीख लेते हैं। इसको लोडैश को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई रैंडम नंबर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए फंक्शन होता है लोडैश का, ठीक है, डॉट रैंडम। अब इसको मुझे क्या रेंज देनी होती है 0 से 20 के बीच में, रेंज दी कि इसके बीच में रैंडम नंबर प्रिंट करके लाओ। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने 0 से 20 कर दिया। अब मैं इसको लॉक करवा लेता हूँ ना, ठीक है यार। तो यार अब जब भी मैं रिक्वेस्ट मारूंगा ना अपने सर्वर पे, अब जब भी मैं अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट मारूंगा तो क्या होगा कि 0 से 20 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आके प्रिंट होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं अपने सर्वर पे आता हूँ, इस पर रिफ्रेश हिट करते हैं। तो देखो 17 हुआ, वापस से करते हैं तो अब देखिए 2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे रैंडम प्रिंट होता है। इसका एक और फंक्शन होता है डॉट वंस करके, जैसे समझ लीजिए मैंने ग्रीटिंग लिखनी है, हेलो लिखना है कुछ, ठीक है, हेलो इज इक्वल टू, मैं फंक्शन करता हूँ तो डॉट ग्रीट, इसको भी नहीं यूज़ करते, हाँ कोई है मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो मुझे इसमें क्या प्रिंट करवाना है, लॉक करवाना है, क्या हेलो लॉक करवाना है मुझे उसके अंदर, ऑलराइट। जिसको ऐसे ना बना के ऐसे ही बना देते हैं, फंक्शन ग्रीट, ठीक है। अब मुझे ये फंक्शन लॉक करवाना है तो मैं क्या करूँगा, ग्रीट पे क्लिक, ग्रीट को इन्वोक करवा दूंगा। एक और बार ग्रीट को इन्वोक करवा दिया, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार क्या कहते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो क्या होगा, 2 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा, राइट। ओ मैंने रोक दी थी, चलो देखते हैं जितनी बार भी मैंने 2 बार कर दिया था ना, तो हेलो प्रिंट हो गया, 2 बार हेलो प्रिंट हो गया यार मेरा, ऑलराइट। तो अब वो क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक ही बार प्रिंट हो, तो एक फंक्शन होता है डॉट वंस, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर ग्रीट फंक्शन 2 बार भी इन्वोक हो रखा है ना, तब भी वो सिर्फ एक ही बार इन्वोक होगा, मतलब इन्वोक होगा, लेकिन मतलब हाँ वही एक ही बार इन्वोक होगा, ठीक है, ऑलराइट। अगर आप वो चाहते हो तो कर लेते हैं इसको, वो हाँ ऐसे करते हैं, डॉट वंस किया और वो पूरा इसको वो लेते हैं, ऑलराइट, नाउ वी आर डन, ऑलराइट। तो अब क्या होगा, अब सर्वर हमारा लेसन कर रहे, देखो हमने चेंजेस जितने भी कर रहे हैं अपने आप वो चलने लग रहा था सर्वर, जब सबको सही होता है। तो अब क्या होगा, अब मैं जब इसको वो करूँगा ना यार, 2 बार ग्रीट होगा ही नहीं हमारे, सिर्फ एक बार हेलो प्रिंट होगा जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा सर्वर को अपने, ठीक है। सर्वर को रिफ्रेश किया और हम क्या देखते हैं, सिर्फ एक बार हेलो प्रिंट हुआ। तो दिस इज हाउ लोडैश वर्क्स, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप खुद इसको जाके चेकआउट कर सकते हो, और ये काफ़ी यूज़फुल है लाइब्रेरी, इसलिए मैंने करवाई थी, ऑलराइट। तो हमने यार अभी लोडैश की बात कर ली, हमारे नोडमॉन की बात कर ली, ग्लोबली इंस्टॉल करना सीख लिया, लोकली इंस्टॉल करना सीख लिया, ठीक है। अब आप एक बार ना थोड़ी नोड मॉड्यूल्स की और बात कर लेते हैं। ये जो नोड मॉड्यूल्स फाइल है ना, इसके अंदर जितने भी पैकेजेस होते हैं ना नोड के, वो सब आते हैं जो प्री बिल्ट होते हैं, और जो हम थर्ड पार्टी इंस्टॉल करते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये ना बहुत बड़ा पैकेज होता है, अगर मैं अपना कोई कोड गिटहब पे पुश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो और कोई मेरा कोड को डाउनलोड करता है तो उसको नोड मॉड्यूल्स फाइल की ना ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली, क्योंकि जो मेरे पास है वही उसके पास आएगी, तो उसको वो फाइल की ना ज़रूरत नहीं है। तो मैं ना ये फाइल इसलिए इसको हटा के पुश करूँगा। लेकिन अब किसी को मेरा कोड, ये प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ जो अच्छा लगा, उसको वो प्रोजेक्ट चाहिए, तो क्या करेगा वो इसको डाउनलोड तो कर लेगा, लेकिन नोड मॉड्यूल्स जो फाइल है ना, उसको वो क्या कहते हैं मिलेगी नहीं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी डिपेंडेंसीज जो मैंने यहाँ पर पैकेट डॉट जेसन फाइल में डिपेंडेंसी थी ना, सब अभी तो ये एक ही है, समझ लो 4-5 डिपेंडेंसी होती, तो उसको वो सारी इंस्टॉल करनी पड़ती अलग अलग से, ठीक है। तो इसको वो ना इंस्टॉल करके, पता है इसको फ़ायदा क्या होगा कि इसको बस इतना, चलो एक बार मैं दिखाता हूँ कि जो नोड मॉड्यूल्स फाइल है ना, हम इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए, कि जब वो डाउनलोड करेगा ना तो उसको मेरा ऐसा कुछ कोड दिखेगा। एक बार इसको थोड़ा मे बी टाइम लगे डाउनलोड होने में, ओ सॉरी डिलीट होने में, हो गई है, डिलीट हो गई है, कूल। तो दिस हाउ माई, अब कोई मेरा कोड डाउनलोड करेगा ना उसको ऐसा कुछ दिखेगा, क्योंकि मैं नोड मॉड्यूल्स के साथ पुश नहीं करूँगा कोड अपना ऐसे, ऑलराइट। तो काफ़ी हैवी फाइल होती है इसलिए।
तो अब क्या होगा, अब मेरा कोई सर्वर मैं चलाता हूँ तो क्या होगा, सर्वर क्या होगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा कि यार एरर क्या आएगा, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल लो डैश, मतलब वही कि आपका नोड मॉड्यूल्स ही नहीं है तो लो डैश क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, कि एक ही डिपेंडेंसी है इसलिए वो लो डैश की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, npm अगर मैं सिर्फ इंस्टॉल कर दूंगा ना तो इससे क्या होगा कि पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर अभी तो एक ही डिपेंडेंसी है, अगर मेरी ऐसे 5-6 डिपेंडेंसी होती तो मुझे अलग अलग जाकर इनको इंस्टॉल करना पड़ता। npm इंस्टॉल लोडैश, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, npm इंस्टॉल समझ लो कुछ मोंगो है तो मोंगो मोंगूस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मुझे पैकेजेस अलग से इंस्टॉल करने पड़ते। लेकिन मुझे नहीं करने पड़ेंगे, मुझे बस क्या क्लिक करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरे जो भी इसको पैकेजेस चाहिए ना वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे, डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएगी और इनबिल्ट पैकेजेस आ जाएंगे। ये देखिए नोड मॉड्यूल्स आ गया मेरे लेफ्ट में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपना सर्वर चला के दिखाता हूँ। अब जैसे मेरा सर्वर चलेगा ना, देखो लिसनिंग हो गया, और अब मैं चलो दूसरे डॉट पे जाके स्लैश अबाउट कर लेता हूँ और मेरा वो पेज चलने लगेगा। तो इससे क्या होगा, कोई मेरा अगर आपको किसी का कोड डाउनलोड करना है वो नोड मॉड्यूल्स के साथ नहीं होगा तो आपको npm इंस्टॉल करना है, उस बंदे ने जितनी भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रखी थी वो एक बारी में सारी इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है यार। तो हमने यार आज बहुत कुछ देख लिया। तो आज अब हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सप्रेस शुरू करेंगे, एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे, उसका इंट्रो देखेंगे और उसी वीडियो में अपना सर्वर बनाएंगे, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।